नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले बिहार पुलिस परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 20 प्रश्न सही करके दिखाइए। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस के 40 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। तो कौन सी है आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी? तो ये है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस भाषा पर आधारित हैं। तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो ये है दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसे नामित किया था गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए? तो बौद्ध संघ नेतृत्व के लिए नामित किए गए थे महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो क्या है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ? तो इसका अर्थ है कैवल्य। कौन सा है? कैवल्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हार्डी स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था हार्डी स्पीच का युद्ध? तो यह युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। किसके? झेलम नदी के तट पर हार्डी स्पीच का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी मुर्गन देवता की उपासना? तो ये शुरू की थी तमिलों ने। किसने? तमिलों ने सबसे पहले मुर्गन देवता की उपासना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो किसने आरंभ कराया था सिल्क मार्ग? ये आपको बताना है। तो सिल्क मार्ग आरंभ कराया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने सिल्क मार्ग आरंभ कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था संगम काल में मंत्रियों को? तो संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता था अमेचर। क्या? अमेचर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? ये आपको बताना है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। क्या है? अवंतिका है उज्जैन का प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब? 1970 में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी सीएसओ की स्थापना? ये बताना है। तो सीएसओ की स्थापना हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रधान मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है प्रधान मध्य रेखा? तो ये गुजरती है ग्रीनविच से। कहाँ से? ग्रीनविच से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा
दिन, तो ये होता है 21 जून। कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की भूमध्यय व्यास कितना है? तो कितना है पृथ्वी का भूमध्यय व्यास, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का भूमध्यय व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर ये पृथ्वी का भूमध्यय व्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है आँख का रंग, ये आपको बताना है। तो आँख का रंग ये निर्भर करता है आइरिस के रंग पर। किसके? आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो कब तक रहता है, यानी कितने समय तक के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। कितने? 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो कितने चित्र दिखाए जाते हैं चलचित्र में प्रति सेकंड में? तो ये दिखाई देते हैं 24। कितने? 24 दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो ये कर लेता है काला रंग। कौन सा? काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो किसका मिश्र धातु है नाइक्रोम, ये आपको बताना है। तो नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम और निकेल का। किसका? क्रोमियम और निकेल का ये मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक है जो ये आधारित है पास्कल के नियम पर। किसके? पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कितना भाग रहता है पानी के ऊपर, ये आपको बताना। तो ये रहता है 1/10 भाग। कितना? ये 1/10 भाग रहता है पानी के ऊपर जब बर्फ तैरती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो क्या गिराया जाता है पानी की लहरों को शांत करने के लिए? तो ये गिराया जाता है तेल। पानी की लहरों को शांत करने के लिए तो उसमें तेल गिराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है, ये बताना। तो ये होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। कितने? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो कौन है विश्व में सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले? तो ये है भारत के मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कितनी बैठक होनी चाहिए संसद की एक वर्ष में? तो कम से कम संसद की 2 बार बैठक होनी चाहिए एक वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमरनाथ की गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है अमरनाथ गुफा, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है अमरनाथ की गुफा, ये आपको बताना था। तो अमरनाथ की गुफा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो क्या है भारतीय सेना का नया आधार गीत, ये आपको बताना है। तो इसका नया आधार गीत है मेरा भारत महान। कौन सा है? मेरा भारत महान। ये भारतीय सेना का नया आधार गीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो किस फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है ये आपको बताना। तो ये उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो कौन सा मोम है जो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है पैराफिन। कौन सा? पैराफिन। ये पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि धान में मीथेन की एक बड़ा स्रोत क्या है? तो क्या है धान में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत? ये आपको बताना। तो ये है धान की खेती। क्या? धान की खेती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है टमाटर सॉस में? ये आपको बताना है। तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में? यानी सिरका का आपको लैटिन नाम बताना है। तो इसका लैटिन भाषा में नाम है एसिटम। क्या? एसिटम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दवा बनाने में कौन काम आता है? तो कौन सा अम्ल काम आता है दवा बनाने में? ये आपको बताना है। तो दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में? तो ये किया जाता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो कौन सा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? ये आपको बताना। तो ये है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह करता है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित? तो ये करता है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह उत्सर्जित करता है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है टावर ऑफ साइलेंस? तो ये स्थित है पूना में। कहाँ? पूना में स्थित है टावर ऑफ साइलेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के पेट्टा सेट का कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हाथी सिंह मंदिर? ये आपको बताना है। तो हाथी सिंह मंदिर स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है हाथी सिंह मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।